देखिए हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी मास्टर कैडर के लिए, और जो दूसरे एग्जाम है उसमें भी आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट 01 है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 100 रहेंगे, तो टाइम 1 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो बाकी सब आप जानते ही हो, तो चलो फिर टेस्ट शुरू करते हैं। तो कोशिश करेंगे चारों के चारों ऑप्शन डिस्कस करने की। ठीक है, जितना आता है फटाफट आंसर देते जाना, नहीं तो साथ साथ में साथ के साथ ही ना लर्न करवाते जाऊंगी, तो आप लर्न करते जाना इसको। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, हाँ आंसर तो आ चुका है, क्या बात है, मजा आ गया। फर्स्ट की बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक, तो जो हमारे सिलेबस का टाइटल है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो क्वेश्चन है हमारा हिंदी साहित्य का अतीत। अतीत मीन्स जो पास्ट है, तो पूरा विषय उसी में ही लगा रहता है। तो फर्स्ट की क्या आ जाएगी, बी ऑप्शन आ जाएगी। अगर डी ऑप्शन की बात करें, राहु संस्कृत न्याय ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। सेकंड का बी ऑप्शन मिश्र बंधु, बिल्कुल सही। ठीक है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारणकाल कहा था, अगर इसकी फर्स्ट ऑप्शन की बात करें। ठीक है, आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दे दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर आएगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है। क्वेश्चन नंबर 3 का, नहीं पाहुड़ दोहा नहीं है। जो पाहुड़ दोहा है ना, ये राम सिंह मुनि की गाथा है। गाथा का मतलब होता है कथा कहानी। तो इसकी सेकंड ऑप्शन आ जाएगी, निम्न में से कौन सी शिलांकित कृति है, दूसरी ऑप्शन आएगी राउल वेला। ठीक, ये लौकिक साहित्य है। जो राउल वेला है, एक बात आपने ये याद रखनी है, ये लौकिक साहित्य है। लौकिक मतलब संसार से संबंधित, लोगों का साहित्य है। इसके कवि कौन है, रोड़ा कवि है। ठीक है, राउल वेला के। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे, शाल भद्र सूरी की रचना, यहाँ पे शाल भद्र सूरी आ जाए तो आंसर परमानेंट कौन सा बनता है। हाँ बिल्कुल सही, राहुल सेतिया जी, सेकंड ऑप्शन भारतेश्वर बाहुबली। ठीक, भारतेश्वर बाहुबली राज। तो 1184 में 1184 में क्या हुआ था कि रासो साहित्य की पहली रचना है ये वाली भारतेश्वर बाहुबली। इसका संपादन मुनिजय विजय था। उसके बाद अगर बात करें तो पंच पांडव चरित्रास ये 1191 मीन्स 1191 में किया था। रास परंपरा का जो प्रथम इतिहास महाकाव्य है, इसके 15 सर्ग है। उसके बाद बुद्धि रास आता है, तो वो 1193 में 53 में किया था। तो इस तरह से आप इसके और भी क्वेश्चन याद रख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा कर्णवीर क्या कर रहे हैं, छठे का आंसर बता रहे हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 का बताएं। 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है, तोताई हिंद के नाम से जाना जाता है। इनका ये नाम इनके गुरु ने रखा था, निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, इनको तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तूतीय हिंद इनका नाम इन्होंने अपने आप ही रख लिया था, अपने आप को पुकारा था। अगर तो आपको आ जाए कि अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से किसने पुकारा था, इसने अपने आप को ही पुकारा था। और तोताई हिंद इनके गुरु ने इनका नाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 का, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या है, सी ऑप्शन। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की सेकंड ऑप्शन डिस्कस करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म पटियाली कासगंज गांव में हुआ था। असली नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन था। जीवन की शुरुआत बलबन के समय से हुई थी। प्रमुख दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे। हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। तबला, सितार, गजल, मुकरी का आविष्कार इन्होंने किया। इनको वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। खड़ी बोली के जनक और पहले कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं आशिका, खलिक बारीक हालते, कन्हैया, खली की हालत नाजुक है, इस तरह से हमने टिक कर रखी है इसकी। तो ये सब बातें आप इसकी याद रख सकते हो।
तो आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र के बारे में हमने पहले ही एक क्वेश्चन इसका कर ही लिया है। तो कामांग की रचना जो हिंदी साहित्य का अतीत, ठीक है जी, हिंदी सामायिक इतिहास, ये सब इनकी रचनाएं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन, देसिल बैना सब जन मिटा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? क्वेश्चन नंबर 7 का, हाँ, करणवीर ने आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 7 का, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, विद्यार्थी। देखो आप इसको जो दो ही ये लाइंस होती हैं, उक्तियां होती हैं, ये सब भूल जाती हैं, तो आप इसको विद ट्रिक से याद रख सकते हो। तो ये जो लाइन है देसिल, ये जो उक्ति है, किसने कही थी? देसिल बैना सब जन मिटा, किसने कही थी? विद्यापति ने। ठीक है, अगर विद्या ग्रहण करनी है तो देसी बन के रहना ही पड़ेगा। ठीक है, विद्या ग्रहण करनी है तो देसी बन के रहना ही पड़ेगा, देसी बंदा ही कामयाब होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 का, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का बताएं, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ जाएगा? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, जिनदत्त सूरी। ठीक है, जिस जिसने उपदेश दिए, उपदेश रसायन किसकी है? जिन जिन्होंने उपदेश दिए, जिस जिसने भी उपदेश दिए, तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही, स्वयंभू। ठीक, अगर पुष्पदंत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी हो तो पुष्यदंत ने अपने आप को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक कहा था। शिवसी सेंगर ने शिवसी सरोज को पुष्यदंत का पुंड, ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि भी माना। पुष्यों को भाखा की जड़ कहा जाता है। ठीक है, स्वयंभू ने क्या किया था? अपनी भाषा को क्या कहा था? देशी भाषा कह दिया था। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इसके 3 ग्रंथ हैं, पौंचर्यो, ऋटनेचर्यो और स्वयंभू छंद। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? अभिनव जयदेव के नाम से किसको जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 की क्या आ जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन, विद्यापति। ठीक है जी, अभिनव जयदेव के नाम से किसको जाना जाता है? जिसके पास विद्या का गुण होता है उसकी जय जय होती रहती है। तो विद्यापति को और किस नाम से जाना जाता है? कवि के नाम से शेखर, कवि कंठार, पंचानन, मैथिली कोकिल, खेलन कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो भवभूति का मूल नाम क्या है? उम्बेक। और रविदास की अगर बात करें, ठीक है जी, पत्नी इनकी लोना थी। ये बातें आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 का, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 11 का, हाँ, कर्णवीर कह रहे हैं विद्यापति पदावली के अनुकरण के कारण। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की क्या आ जाएगी? सी ऑप्शन, हरदीप जी, बलजीत कौर जी, मनप्रीत जी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है जी, ये देखो कैसे याद रखोगे आप, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, व्याकरण। ठीक है, तो ना इसके नेम में थोड़ी सिमिलैरिटी आ रही है, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण। तो निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? व्याकरण है, प्रकरण, व्याकरण। तो नेम में इसके क्या थोड़ी सिमिलैरिटी मिल रही है, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण। दामोदर पंडित द्वारा रचित है। जो ये वर्ण रत्नाकर है, जो ज्योतिश्वरी ठाकुर की है। ठीक है, इसकी भाषा मैथिली गद्य थी। कीर्ति पताका आप जानती हो, विद्यापति की रचना है। पदलता, पता ऐसे करके ट्रिक करी थी हमने, कीर्ति लता पदावली। क्वेश्चन नंबर 12 का, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताएं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन, मेरु तुंग। मेरु का मतलब होता है जो शिखर हो। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट, टॉप, जिनिथ नदीर। ठीक है, पिनेकल जिसको बोलते हैं, प्रबंध चिंतामणि।
इतनी ऊंचाई पे इतने मेरू पे होने के लिए जब है ही तो चिंता करने की क्या जरूरत है, सारा प्रबंध ही कर रखा है, प्रबंध चिंतामणि मेरू तुम। क्वेश्चन नंबर 13, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 की डी ऑप्शन, अनुभाष्य, बिल्कुल सही। सुबोधिनी, टीका, तत्वदीप, निबंध, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार रस, ये सारे के सारे इन्हीं के ही है। महाभाष्य की जो रचना पतंजलि ने की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का, विज्ञान गीता की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 14 का, चलो बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 14 का, हाँ करणवीर ने एक बात और बता रहे हैं, अनुभाष्य के 1.5 क्या कह रहे हैं, अध्ययन, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का, खेट कौतुकम किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 15 की फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही। कवि गंग का पूरा नाम बता सकते हैं क्या है? कवि गंग का पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। रसखान की रचनाएं हैं, सुजान रसखान, रामलीला, प्रेम वाटिका, दादू दयाल की हरड़े वाणी, अंगवधु, ठीक है, काया बोली, ये सब इनकी हो जाएंगी। तो नेक्स्ट है उसके बाद, चलो, हाँ क्या कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 14 की सी ऑप्शन आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 13 की डी ऑप्शन है। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशव दास की। खेड कौतुकम किसकी रचना है? रहीम की। 16 नंबर पे आए, गोकुल नाथ की रचना का नाम है? गोकुल नाथ की 16 की फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा भक्तमाल किसकी है? नाभादास की। तुलसीदास के समकालीन थे। भक्तमाल के गुरु का नाम अगरदास था। रसिक संप्रदाय से संबंधित थे। नाभादास का उपनाम नारायण दास है। ये जो नाभादास है ये नारायण दास के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17, ये वल्लभाचार्यों के शिष्यों में से हैं। हाँ अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 17 की सी ऑप्शन बिल्कुल सही, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने, ठीक है। जो निम्बारकाचार्य है ये द्वैतवाद के प्रवर्तक है। क्वेश्चन नंबर 18 का, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति है बहुत ही फेमस है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये संत रैदास की है, ये संत रैदास की एक रचना भी है, बानी, बलूचदास रतन खान ज्ञानबोध है। क्वेश्चन नंबर 19 का, केशव कहे न जाइए का कही, ये पंक्ति किस कवि की है? क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 की बिल्कुल सही बलजीत जी, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, नर हरिदास के बारे में बात करें तो तुलसीदास के गुरु थे, इनको जो हृदय स्थल भी कहा गया, रामज्ञा, ज्योतिष ग्रंथ, ये सब इनके हैं। इन्होंने रामचरितमानस भी रचा है ना, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के 7 कांड है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का मतलब एक फेमस कांड जो माना गया, उसका हृदय स्थल भी माना गया है। उसको रचने में 2 साल 7 महीने 26 दिन लगे थे। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस 1631 में प्रकाशित हुई, अयोध्या में लिखी गई थी, अवधी भाषा में लिखी गई थी। तुलसीदास को कलिकल का वाल्मीकि भी कहा जाता है, ठीक है, जातीय कवि भी कहा गया था। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है इनको। तो जो इनके शिक्षा गुरु थे वो शेष सनातन थे। जन्म स्थान इनका राजापुर बांदा में। जो इनके मित्र थे वो अब्दुल रहमान खाना खान थे, महाराजा मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन और टोडरमल थे। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा 20 का भी आ गया, क्या बात है। तो क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, अंगद वेद की रचना किसने की थी? ईश्वरदास ने, ठीक है। ईश्वर ने चाहा तो दोनों भाइयों का भरत मिलाप हो जाएगा अंगद भेज पर, ऐसी ट्रिक से हमने इसको लर्न कर लिया था। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? क्वेश्चन नंबर 21 का,
21 का बताएं बच्चे फटाफट। हाँ बिल्कुल सही, 21 की सी ऑप्शन, विशिष्ट द्वैतवाद का। ठीक है, अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं, शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं, इसको बड़ा ही बल है शुद्ध करने का। द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं, द्वैतावाद के निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य, मीमांसा दर्शन के जैमिनी है, सांख्या दर्शन के कपिल मुनि है, जैन दर्शन के पार्श्वनाथ है। ठीक है, तो 21 की सी ऑप्शन आ जाएगी। राधा वल्लभ संप्रदाय के का परिवर्तन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 22, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की क्या आएगी? सी ऑप्शन, राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किया हित हरिवंश ने। वल्लभाचार्य की शुद्ध या पुष्टि द्वैतवाद की, मध्वाचार्य की द्वैतवाद, सूरदास की जो रचनाएं हैं, सूर सागर जो ब्रज भाषा में रची गई हैं, साहित्य लहरी, सूर सरावली, भ्रमर गीत। तो 22 की जो ऑप्शन है सी ऑप्शन। 23rd का, कबीर किस शासक के समकालीन थे? थोड़ा सा फोन बड़ा करें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। कबीर किस शासक के समकालीन थे? 23rd बताएं बच्चे फटाफट। आंसर लगभग सही जा रहे हैं, इतनी डिस्कशन करने की मुझे लग नहीं रहा जिन बच्चों ने अटेंड किया। ठीक है, आपको नॉलेज है। सिकंदर लोधी बिल्कुल सही। समकालीन का मतलब होता है कंटेम्परेरी, जिस टाइम पीरियड में कबीर जी थे उसी टाइम पीरियड में सिकंदर लोधी का शासन चल रहा था, तो इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेम पंथ कराल महा तरवारी की भारतीय धामनी है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 का। हाँ प्रेम, जहाँ प्रेम की बात होगी तो आंसर क्या लगाना है आपने? डी ऑप्शन। ठीक है, बोधा। जहाँ प्रेम की बात होगी वहां पे आप क्या आंसर लगा सकते हैं? अकबर के तुलसीदास। चलो, बोधा। जहाँ प्रेम की बात होगी तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, प्रेम को पंथ, तो आंसर क्या लगा देना? बोधा। ठीक है, बोधा का असली नाम जानते हो कोई? बोधा का असली नाम क्या था? बोधा को बुद्धिसेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनकी रचनाएं है विरह वारिश और इश्कनामा, ये इनकी रचनाएं थी। तो जो मती राम है, जहांगीर, ज्ञान चंद्र, जन्म इनका 1617 में, वो आलम जो रीति मुक्त के कवि हैं। ठीक है, आलम जो जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन रंगरेजनी से इनका विवाह हो गया, तो उसके बाद ये मुसलमान बन गए थे। तो घनानंद का जन्म और मृत्यु 1689 से 1739 तक इनका टाइम पीरियड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? क्वेश्चन नंबर 25 बताएं जरा, क्वेश्चन नंबर 25 का। बच्चे बताएं, करणवीर जी बताएं, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर आ जाएगा? शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? 25th की सी ऑप्शन। ठीक है जी, अलंकार। हाँ बिल्कुल सही, अलंकारों का। चलो, निम्न में से कौन, चलो बताएं इनमें से कौन सा पेयर गलत है? इसमें से बाकी सब सही लग रहे हैं, इसमें से कौन सा पेयर गलत है? काव्य निर्णय भिखारी दास का है, रस विलास चिंतामणि का है ना? तो रस रहस्य भी कुलपति मिश्र का है, अपने कुल का रहस्य बना के रखना चाहिए, सब बातें सभी किसी को बताते नहीं है। भाव विलास की है, क्या है? देव आ जाएगा यहाँ, केशव दास की नहीं है, भाव विलास देव। देवो, अगर देवो को मानते हैं तो भावनाएं अपने आप ही जागृत होती हैं, तो भाव विलास का क्या आ जाएगा? देव। चलो, बोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, कोई बच्चा ना मुझे मैसेज कर रहा है कि मैम पता नहीं लग रहा क्लास कहाँ लग रही है, तो कोई अगर आप में से कोई किसी को लग रहा है तो आप ग्रुप में मैसेज कर दो कि ये लिंक जो डाला हुआ मैम ने इसी पे ज्वाइन कर ले। 27 का प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? 27 की, 27 की डी ऑप्शन, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 28 का, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रीति काल को अलंकृत काल का नाम किसने किया दिया? देखो, गिनती में अलंकार कौन है? बहुत सारे हैं, है ना? जितना भी ग्रामेटिकली पोर्शन है ये करना बड़ा इजी होता है, ज्यादा डिफिकल्टी कार्य नहीं है। ये 3 चैप्टर है जो बच्चों को अच्छे नहीं लगते, एक रस, एक अलंकार, एक छंद। अलंकार गिनती में क्या है? बहुत सारे। बहुत सारों को क्या कहते हैं? मिशर, ज्वाइंट, कंबाइंड, कलेक्ट, है ना?
मिशर बंधु, तो ये तीन व्यक्तियों का समूह है। जैसे कि मिशर तीनों के साथ क्या लगता है, बिहारी बिहारी बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और शुक बिहारी, मिशर बंधु। ठीक है, अलंकृत रीति काल को अलंकृत काल का नाम दिया, किन्होंने दिया, दे दिया था, मिशर बंधुओं ने दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? क्वेश्चन नंबर 29 का, क्वेश्चन नंबर 29 का बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 की दूसरी ऑप्शन, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की दूसरी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही, सेनापति। वृंद का पूरा नाम क्या है बताओगे? वृंद का पूरा नाम वृंदावन, इनके पिता का नाम श्री रूप था। ठीक है, रचनाएं बारहमासा, भाव पंचशी का यमक सतसई। यमक सतसई इनकी बहुत ही फेमस जो रचना है, यमक सतसई। सतसई का मतलब होता है, सत का मतलब सात हो जाएगा, सही का मतलब सौ हो जाएगा। जिस रचना में 700 या 700 से अधिक दोहे पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सतसई बोल देते हैं। तो बिहारी सतसई तो बिहारी की है, यमक सतसई किसकी है, वृंद की। तो वृंद का पूरा नाम क्या है, वृंदावन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड ऑप्शन सेनापति। क्वेश्चन नंबर 30, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजामिनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 का, 30 की बच्चे दूसरी ऑप्शन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर। धन्य है भारत भूमि जिसपे बहुत सारे चौधरी पाए गए हैं बड़े ही प्रेम से। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी, जहाँ पे चौधरी पाए जाते हैं, अच्छे लोग पाए जाते हैं, वो भूमि धन्य हो जाती है। तो इसको इस ट्रिक से याद रख लेना, धन्य भारत भूमि, हम भारत के निवासी हैं तो ये भूमि धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि इसे यहाँ पे चौधरी पाए गए हैं। कौन से चौधरी? जो जिन्होंने प्रेम का निवास होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 31, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? क्वेश्चन नंबर 31 का, 31 की डी ऑप्शन बिल्कुल सही, सरयू पार की यात्रा। यहाँ पे भारतेंदु की बात आ जाएगी तो आंसर परमानेंट क्या लगाना है आपने, सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। जिन रचनाओं में क्या आ जाता है, जिन रचनाओं में क्या आ जाता है, प्रेम आ जाता है ना, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम अश्रु वर्णन, प्रेम जोगिनी, प्रेम मल्लिका, विजय पताका, अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शा, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, नील देवी। ठीक है, ये नील देवी के संबंध में अभी जो पेपर में, चंडीगढ़ वाले पेपर में क्वेश्चन भी आया था, जो हमने कल डिस्कस किया है। रत्नावली, सती प्रताप, विजयिनी, उर्दू का स्यापा, वैदिकी, हिंसा हिंसा ना भक्ति। तो ये सारी रचनाएं किनकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, इसकी क्या आ जाएगी, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 32, तदीय समाज से किसका संबंध था? क्वेश्चन नंबर 32, तदीय समाज। ठीक है, वैष्णव भक्ति के लिए तदीय समाज की स्थापना की गई थी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि तदीय समाज की स्थापना किसके लिए की गई थी, वैष्णव भक्ति के लिए की गई थी। तदीय समाज में किसका संबंध था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बिल्कुल सही, दूसरी ऑप्शन। ठीक, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यातावृत की है? ठीक है, सॉरी, यात्रा व्रत की है। क्वेश्चन नंबर 33 का, 33 की क्या आ जाएगी, 33 बताएं फटाफट। 32 तो हो गया, ठीक है सबका, दूसरी ऑप्शन 33 की क्या आ जाएगी, पैरों में पंख बांधकर, इसकी सी ऑप्शन है। राम वृक्ष बेनी, इसकी सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसकी सी ऑप्शन। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी जो कृति है, रचना है, वो यात्रा वृत्त से यात्रा वृत्त की, पैरों में पंख बांध कर। देखो पैरों में पंख बांधे फिर भी इतनी यात्रा कर ली। ठीक है, वैसे जो राम वृक्ष बेनीपुरी की उपन्यास है, वो तो एक तो है पतितों के देश में, कहानी इनकी चिता के फूल संस्मरण है इनके, जंजीरों और दीवारें, मील पत्थर, रेखा चित्र, माटी की मूर्तें, लाल तारा, यात्रा साहित्य, इनके पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चले। निबंध इनके थे गेहूं बनाम गुलाब, वंदे वाणी मशाल, नाटक थे इनके सीता की माँ, राम राज्य अम्बपाली। ठीक है, तो आप ये भी सब याद रख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 34, तो बाकी डे बाय डे ट्रिक के साथ याद करवाती रहूंगी। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है बता दें। हाँ, 33 तो हो गया, सी ऑप्शन। 34 का बताएं।
34 की क्या आ जाएगी? 34 की बच्चे कविता कौमुदी रामदेव त्रिपाठी की है, हल्दी घाटी का श्याम नारायण पांडे का, ये हिमकरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी का, डी ऑप्शन इसकी गलत है। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की है, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की है। पांडे मतलब पंडित, मान लो पंडित क्या करते हैं, जब हवन करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं तो हल्दी लगा के, ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में हल्दी लगाते हैं कौन? श्याम नारायण पांडे, पंडित जी सबसे पहले हल्दी लगाते हैं, तो ये याद रख लेना। हिमकृतनी ये फेमस है, ऐसे याद होती है, जिसके साथ हिम आ जाएगा वो आंसर माखनलाल चतुर्वेदी। रसवंती का क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। तो चलो, अधिकार खोकर बैठना, यह माँ दुष्कर्ष, यह माँ दुष्कर्ष किस ये इस पंक्ति के रचयिता कौन है? अधिकार खोकर बैठना, क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 की दूसरी ऑप्शन बिल्कुल सही, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगर एक बात और, एक ट्रिक और बताती हूँ, अगर आपको कोई भी देशभक्ति वाली ऐसी रचना में फीलिंग आए ना जो देशभक्ति वाली है, तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान लगा देना आप आंसर। निराला के बारे में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही की कली, गीत गुंज, आराधना, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, बेला, अर्चना, ठीक है, बेला, अर्चना। तो जब अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जीवन निराला निराला हो जाता है ना। भगवान की पूजा करने से, राम की शक्ति पूजा का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग सूर्य को पानी देना, उसको बोलते हैं राम की शक्ति पूजा, तो उसका नाम भी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बस। तो भगवान की अर्चना, एक इनकी रचना है अर्चना, एक है बेला, बेल के पत्तलों से उसकी अर्चना कर रहे हैं, तो जिंदगी निराला निराला हो गई। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? क्वेश्चन नंबर 36 का, 36 की फर्स्ट ऑप्शन 1912 में, बिल्कुल सही। ठीक है जी, 1912 में, बिल्कुल सही। चलो, क्वेश्चन नंबर 37, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महा का मतलब बड़े होना, जिसके पास संपत्ति है वो अपने आप में एक बड़ा पर्सन है, बड़ा आदमी है, बड़ा बंदा है, पैसों वाले को सब पूछते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सरक, क्वेश्चन नंबर 38 का, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सरक कौन सा? 38 की अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। 38 की डी ऑप्शन बिल्कुल सही, नमम। चलो, क्वेश्चन नंबर 39, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जो निराला की नहीं है? मतवाला निराला की है, समन्वय भी निराला की है, सुधा भी निराला की, इंदु जयशंकर प्रसाद की है, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इंदु जयशंकर प्रसाद की है, बाकी सुधा। जब जिंदगी में सब शुद्ध शुद्ध होता है तो जिंदगी निराला निराला हो जाती है। जब सब सामान्य रूप से चलता है, मतवाला मत, अकल सही रहती है, फिर भी जिंदगी निराली होती है ना। कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? अगर आपको किसी पे श्रद्धा आ रही है, आप श्रद्धा भावना रखते हो, तो किस से रखोगे? तन से रखोगे, मन से रखोगे, हृदय से रखोगे, कि बुद्धि से रखोगे? आपके अपने आप में ही देखो, आपको किसी पे श्रद्धा भावना जाग रही है तो किस से रखोगे? 40 की सी ऑप्शन, श्रद्धा भावना आती है हृदय का, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। 40 की सी ऑप्शन जी, हमेशा याद रखना, जो श्रद्धा है वो मन से आती है, हृदय से आती है, ठीक है, दिल से। जब दिल कहता है तब करते हैं, ऐसे नहीं करते। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन है? हाँ, सब स्वच्छ स्वच्छ रखने का पाठ पढ़ लिया, श्रीधर पाठक। सब स्वच्छ स्वच्छ रखने का पाठ पढ़ लिया, हिंदी में स्वच्छंदतावाद। ठीक है, हमें जिंदगी का एक पाठ सिखाया जाता है अपने पेरेंट्स से, सबसे। ठीक है, कोई आप स्वच्छ हो चाहे ना हो, हमें तो स्वच्छ रहने का पाठ सिखाते ही रहता है। अपनी नहीं देखता पीछे कि मैं क्या कर रहा हूँ, हमें बोलेगा भी तू स्वच्छ रह। स्वच्छतावाद का श्रीधर पाठक। ठीक है, एक तो इसकी श्रांत पथिक है, एकांतवासी योगी, ये इनकी रचनाएं है। राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी थी? मानसी, पथिक, स्वपन, मिलन, ठीक है, एक ग्राम्य गीत, ये सब की किसकी थी? रामदेश त्रिपाठी। इसकी ट्रिक कैसे की थी? त्रिपाठी ने मानसी को बोला, रामदेश त्रिपाठी की रचना मानसी,
रामवेश त्रिपाठी, त्रिपाठी ने मानसी को बोला, ए मानसी तू मेरे बताए हुए पथ पे चलेगी, मेरे स्वपन लेगी, तेरा मेरे से ही मिलन होगा और तू मेरे ही ग्राम्य गीत गीत गाएगी। तो मानसी, पथिक, स्वपन, मिलन और ग्राम्य गीत किसकी रचनाएं है? त्रिपाठी की। त्रिपाठी ने किसको धमकी दी, किसको बोला? मानसी को। कहता मेरे बताए हुए पथ पे चलेगी पथिक, मेरे ही स्वपन लेगी स्वपन, मेरे से ही तुम्हारा मिलन होगा मिलन, और तू मेरे गीत गाने वाली है ग्राम्य गीत। ठीक है जी, ये सारी की सारी किसकी रचनाएं है? रामवेश त्रिपाठी की। चलो क्वेश्चन नंबर 42। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये किसने कहा? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 42 का, सॉरी बताएं जल्दी जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 40, ये ध्रुव स्वामी का है, स्वामिनी का नहीं है, ये कार्नेल्य का है। ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं, ऐसे ऐसे कार पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ हैं ना, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ करके फिर कहते हैं मधुमेह देश हमारा। ठीक है, मधुमेह देश हमारा, ये किसका? कार्नेल्य का। ठीक, तो चलो उसके बाद 43 का, ये तो क्वेश्चन का पेपर है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? ये चंडीगढ़ वाले पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 43 का, 43 की डी ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र ने। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, इसकी रचनाएं भी फीमेल जैसी हैं। यामा, निहार, रशीम, नीरजा, दीप शिखा, सप्तपर्णा। सप्तपर्णा में क्या कहा था? जो वेदों में जो ग्रंथ लिखे होते हैं संस्कृत भाषा में, जो आम बोलचाल की भाषा में नहीं होते, जो आम जनता को समझ में नहीं आते, तो महादेवी वर्मा ने, इन्होंने क्या करा था कि वो जो ग्रंथ थे उसमें जो लिखे हुए थे, मंत्र लिखे हुए थे, उनको ट्रांसलेट किया हिंदी में और ट्रांसलेट करके सप्तपर्णा में रख दिया। ठीक है, तो संधनी और प्रणाम, ये इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की कामयानी, आंसू लहरें, झरना, प्रेम पथिक, चित्रधारा, कानन कुसुम, करुणालय, उर्वशी, प्रेम राज्य, शोक उच्छ्वास, वन मिलन और महाराणा का महत्व। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की है। तो क्वेश्चन नंबर 43 की जो ऑप्शन बन जाएगी, चौथी ऑप्शन बनेगी। साय में धूप काव्य कृति 44 की, 44 की बच्चे बी ऑप्शन। ठीक है, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहायनी, वो सीढ़ियों पर धूप है, ये साय में धूप। ठीक है, साय में धूप दुष्यंत कुमार की। ठीक है, दुष मतलब दुष एक नेगेटिव वर्ड है, तो साय में धूप, धूप सैनी कोई ज्यादा इतना अच्छा काम नहीं है, इतना अच्छा नहीं लग रही, सब दुष्यंत दुष्यंत हुआ पड़ा है। साय में धूप, तो 44 की क्या आ जाएगी? बी ऑप्शन। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? काव्य का मतलब कविता हो जाता है, संग्रह का मतलब जमा किया हुआ, एकत्रित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ, संकलित किया हुआ। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, जब अच्छी सी सखी मिल जाती है तो जीवन में विजय प्राप्त होना निश्चित ही होती है। विजय देव नारायण शाही। 45 का क्या आ जाएगा बच्चे? 45 की डी ऑप्शन। ठीक है, विजय देव नारायण शाही। साखी, साखी से याद रख लो सखी, सखी का मतलब सहेली, दोस्त, मित्र, प्रिय। ठीक है, अगर जिंदगी में अच्छी सी सखी मिल गई, साखी मिल गई, तो विजय प्राप्त करनी संभव है, शाही है, उसको सहा भी जाएगा। विजय देव नारायण शाही। चलो, हम विष पाए जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 46। 46 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है जी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, भी हम विष पाई जन्म के। ठीक है, बाल ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ ਪਾਈ અને ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ ਪਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, पीछे वाला जरूर याद रखना, कभी कभी भट्ट आ जाता है, कभी कुछ। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन, नवा नवा बच्चा, बच्चा मतलब नवीन, छोटा बच्चा नवीन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। चलो, इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है? चलो बताएं कौन सा पेयर सही नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल का है। केदार शब्द भगवान से जुड़ा है, वहां पे फूलों की वर्षा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल का होगा। उस जनपद का कवि हो त्रिलोचन होगा। ठीक है, त्रिलोचन मतलब शिव, तो वो कौन सा हमारे जनपद का है? वो दूसरे जनपद का है। सीढ़ियों पर धूप,
ठीक है। अब सीढ़ियों पर धूप, ये शमशेर बहादुर की नहीं है, शमशेर बहादुर को कवियों का कवि भी कहा जाता है, लेकिन सीढ़ियों पर धूप किसकी, रघुवीर सहाय। इतनी तेज धूप आ रही है सीढ़ियों पे, सहनी बहुत मुश्किल है। ठीक है, रघुवीर सहाय। हाँ, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय। तो 47 की सी ऑप्शन, संसद से सड़क तक, सड़क पे अपन को की मिलेगा, धूल ही तो मिलेगी, सुदामा पांडे धूमिल। बस संसद से सड़क तक, जहाँ सड़क की बात हो जाएगी वहां धूमिल आ जाएगा, सड़क पे क्या मिलेगी, धूल मिलेगी। तो फूल शब्द है इसकी ये ऑप्शन। केदार शब्द भगवान से है, भगवान को फूल चढ़ाते हैं। जनपद त्रिलोचन शास्त्री हो गया, सीढ़ियों पे धूप थी, तो सहनी बहुत मुश्किल थी, संसद से सड़क तक, सड़क पे क्या मिलेगा, धूल मिल जाएगी। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? क्वेश्चन नंबर 48 का 48 बताएं, जल्दी जल्दी बताते जाएं, बड़ा अच्छा टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेरी तरफ से सबका थैंक यू। 48 का सी ऑप्शन, रणभूमि। ठीक है, सूरदास की इस उपन्यास का चर्चित पात्र है रणभूमि का, बहुत अच्छा, सी ऑप्शन। 49, झीनी झीनी बीनी चुदरिया किस उपन्यासकार की कृति है, रचना है, कौन से उपन्यासकार है, बताएं जरा कौन से उपन्यासकार की है 48 का, सॉरी 49 का। झीनी झीनी 49 का बताएं, 48 सब सही है। 49 का, जीनी जीनी बीनी, बीनी 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 से क्या आ जाएगा, बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह, जहां बीनी नजर आ गया आंसर क्या लगा देना, बिस्मिल्लाह। तो 49 की दूसरी ऑप्शन आंसर आ जाएगी। मुद्रा राक्षस आपको पता ही है, विशाखा दत्त की, ये तो एसएसटी में भी पढ़ते ही हो गया आप। चलो, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी क्या करती है, हर समय क्या कर करके दिखाती रहती है? अंजो के तो नाटक ही नहीं खत्म होते। अंजो दीदी, मम्मी अंजो दीदी सारा दिन क्या करती है, ड्रामा करती रहती है, नाटक करती रहती है, इसको समझा लो। अंजो दीदी किस विधा की रचना है, नाटक। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 51 का, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी कहानी है जो उदय प्रकाश की नहीं है? ठीक है, यहाँ पोली नहीं होगा, यहाँ पीली होगा, पीली आंधी, पीली आंधी प्रभा खेतान की है। बाकी सारी की सारी क्या है, गोबरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, तिरछी, ठीक है, ये उदय प्रकाश की है। चलो, क्वेश्चन नंबर 52, फनीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? क्वेश्चन नंबर 52, फनीश्वर नाथ रेणु की इनमें से कौन सी कहानी है? फनीश्वर नाथ रेणु 52 का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, रस प्रिय। ठीक है, रसिक प्रिय केशवदास की, रस अखेटक कुबेरनाथ राय की है, प्रिय नीलकंठी नीलकंठेश्वर कुबेरनाथ की है, तो इसकी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी, क्योंकि रसिक प्रिय तो केशवदास की है, रस अखेटक कुबेरनाथ की है। ठीक है, जदों किसी को कुबेर सामने हो गई दूजे ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ खटकदा रहता है, अखेटक कुबेर का हो गया। प्रिय नीलकंठी से नीलकंठेश्वर की है, या प्रिय नीलकंठी आ गया तो नीलकंठेश्वर कुबेरनाथ लगा देना। ठीक है, अखा विच चुभदा रहिंदा कल्ला कुबेरनाथ लगा देना। रस प्रिय फनीश्वर नाथ की है, केशव की है। तो 53 का सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? 53 का फर्स्ट ऑप्शन, भीषम सानी तमस, अपने अपने अजनबी आगे क्या है, बलचनामा नागार्जुन क्या है, ठीक है, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर क्या है। तो बूंद और समुद्र में क्या मिलेगा, अमृत ही मिलेगा, पीछे वाला शब्द जरूर याद रखना, अमृतलाल नागर। तो 54 का निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार युगम सही नहीं है? चलो बताएं, इनमें से कौन सा पेयर है जो सही नहीं है? महाभोज मनु भंडारी का, तत्सम राजी सेठ का, ठीक है, आवा चित्रा मृदुगल का, मुझे सूरज चाहिए सूरज सुरेंद्र वर्मा का नहीं, ये सूरज प्रकाश का है, सूरज से सूरज आ जाएगा। तत्सम राजी सेठ का, यह महाभोज मनु भंडारी का, आवा चित्र मृदुगला का, मुझे सूरज चाहिए सूरज प्रकाश का। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 55, पहला गिरमिटिया उपन्यासकार, क्वेश्चन नंबर 55 का किस पर केंद्रित है? पहला गिरमिटिया उपन्यासकार किस पर केंद्रित है? चांद चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 का दूसरी ऑप्शन, सूरज प्रकाश चांद। चलो, पहले दूसरी ऑप्शन महात्मा गांधी, बिल्कुल सही।
चलो 56 का दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? 56 का दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है एज ए ह्यूमन बीइंग। आपने दुख सुख कौन सुन है? अपनी ममता माँ। ठीक है, जो अपन ममता दिखाती रहती है, ममता कालिया। तो 56 का सी ऑप्शन। पाप और पुण्य और चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? 57 का पाप और पुण्य। पाप ते पुण्य दा लेखा किसनू देना है? चित्रलेखा। ठीक है, ठीक है। बीइंग आपा जेड़ा भी जो भी पाप कमाए ने पुण्य किते ने इनका हिसाब किताब किन्नू देना? चित्रलेखा। तो क्या आ जाएगा? चित्रलेखा। बस 57 की दूसरी ऑप्शन। कर्मवीर अब नहीं भूलना। ठीक है, पाप और पुण्य दा की देना है? लेखा, चित्रलेखा। इनका सारा चित्र इनका वेरवा सारा देना ही पैना है। चित्रलेखा। ठीक है, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया? चित्रलेखा में। तो 57 की क्या आ जाएगी? दूसरी ऑप्शन। हुन पाप पुण्य दा रिलेशन किंदे नाल है? लेखे नाल। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? 58 का। अच्छा, नासिरा शर्मा के बारे में भी बता देती हूँ। नासिरा शर्मा कहाँ चला गया? 56 में। 50 जो नासिरा शर्मा 2019 में इनको व्यास सम्मान दिया गया था कागज की नाव के लिए। ठीक है जी, कागज की नाव के लिए। 56 में नासिरा शर्मा के बारे में भी बता दिया। अब 57 हो गया तो 58 में आ जाए। व्यापत बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? 58 का। हाँ, नरेश मेहता, बिल्कुल सही। 58 की फर्स्ट ऑप्शन। बाकी भी जल्दी जल्दी स्पीड से आंसर दे। राहुल सेतिया, राहुल सेतिया भी अच्छे आंसर आ रहे हैं, कल्पना के भी, हरदीप के भी। चलो, वह पथ बंधु था नरेश मेहता। नरेश का मतलब राजा। जो राजा के पथ होते हैं, है ना, वो आसान नहीं होते। ठीक है, पथ बंधु नरेश मेहता। तो प्रभाकर पांचवे, स्वपन भंग, तेल की पकौड़ियां। जन्म इनका 1970 में ग्वालियर में एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। 59 में आ जाए। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? ठीक है, किसमें नहीं है? तीन ऐसे उपन्यास है जिसमें नटों के जीवन का है, एक में नहीं है। 59 का क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बचे, सेवा सदन। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है जी, 1918 में प्रकाशित हुआ था। तो 60 का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम बताएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क्वेश्चन नंबर 60 का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी इसमें से? ये बड़ी फेमस रचना है, बकरी। 60 की डी ऑप्शन आ जाएगी, बकरी। शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है। ठीक है, तो ये जो बोले अंधों का हाथी, ये थी शरद जोशी की। तिलछट्टा मुद्रा राष्ट्र में तिलछट्टा एकता का प्रतीक है। तो 61 का बताएं। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसने कहे? 61 की दूसरी ऑप्शन। हाँ, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा की स्वाभाविक, नेचुरल, फंडामेंटल, बेसिक, मौलिक सा विकास है। ऐसी हजारों तरह की बातें तो होती ही रहती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परम, क्वेश्चन नंबर 62 का। हाँ, 61 सबका सही है। 61 का आंसर दूसरी ऑप्शन सबका सही है, ऑलमोस्ट सही है। 62 का बताएं फटाफट। 62 की फर्स्ट ऑप्शन। देखो कैसे याद रखोगे? दूसरी परंपरा की खोज, पहली बार खोज करी, ठीक है, नहीं फली, नहीं सफल हुई, उसकी आलोचना हो गई तो दूसरी बार कर ली। दूजी वाली चीज उदो ही हुंदी है जदों किसी ना किसी चीज की आपां आलोचना की जाती है। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचना। ठीक है जी, कौन सी विधा इसकी? आलोचना। कहानी की शुरुआत द्विवेदी युग में हुई थी। अगर कहानी से संबंधित कोई क्वेश्चन करना चाहे तो चलो। क्वेश्चन नंबर 63। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? सूर्य की, सूर्य जैसा शब्द ढूंढ ले। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? 63 की फर्स्ट ऑप्शन, सुरेंद्र वर्मा, बिल्कुल सही। राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं चित्ररेखा, उत्तरायण, वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, अंजलि, अभिशाप, निशिथ। ठीक है, तो एकलव्य, रूप राशि, चंद्र किरण। और महादेवी वर्मा के तो फीमेल जैसे नाम ही थे, प्रणाम, संधिनी, यामा, निहार, अशीम, नीरजा, दीप शिखा, सप्तपर्णा।
तो 63 की फर्स्ट ऑप्शन 64 का बताइए। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? 64 का डी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही। ठीक है, किसका? मोहन राकेश के नाटक है अंडे के छिलके अषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे लहरों के राजहंस उपन्यास है कि अंधेरे बंद कमरे ने आने वाला कल नीली रोशनी की बाहें और अंतराल, तमस भीषम शानी कैज। ठीक है, तो 64 की डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ठीक है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए ड्रामा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैनू इतने कोई ड्रामा नहीं चाहिए, जयशंकर प्रसाद ने कहा। 65 मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या वाला नाटक है इनमें से 65 का। मध्य वर्ग जो मिडिल क्लास ने, जो मिडिल क्लास फैमिलीज ने उन्हां ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ नहीं ਹੁੰਦੇ, तड़पते नहीं रहते, जन्मेजय का नाग यज्ञ नहीं ਹੁੰਦਾ, आधे अधूरे ही रह जाते हैं। 65 का क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। मोहन राकेश का है, जन्मेजय का, नाग यज्ञ प्रसाद का है, अंधायुग धर्मवीर भारती का, तमस भीषम सानी का। क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है जी, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? देश के टोटे कर दिते गए, उनके विभाजन कर दिया गया। इसकी जो त्रासदी के बारे में वर्णन किया गया, दुख दुख के बारे में जो वर्णन किया गया है, वो किस में कर दिया? हाँ, सी ऑप्शन झूठा सच किसका? यशपाल का, गबन प्रेमचंद का, इन्हीं हथियारों से अमरकांत का, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की बहुत ही फेमस रचना है। ठीक है, एग्जाम के वे से। चलो, क्वेश्चन नंबर 67, 66 का सी ऑप्शन। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? इनमें से कौन सा है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा है? क्वेश्चन नंबर 66 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 67 का डाउट है, मैं बता देती हूँ। इलाज चंद्र जोशी। ठीक है, जनेन्द्र ने ऐसी कोई बात नहीं कही। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं थे, इलाज चंद्र जोशी को मान। जोशी क्या करता है? अपनी वैज्ञानिकता दिखाता है। अगर किसी का काम है ना वो ज्योतिषी करता है, तो वो भी इतनी आसान नहीं होती, उसके लिए भी पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, उनके पास कोई जादू छू मंत्र नहीं होता। ठीक है, ज्योतिषी कैसे करते हैं? मनोवैज्ञानिकता से करते हैं, पढ़ाई से करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किन्हें कहा गया? इलाज चंद्र जोशी को कहा गया। ठीक, आगे की रचनाएं हैं। हरी घास पर क्षण भर, हिंदू धनुष रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, सुनहले शेवाल, बावरा, हेरी माँ वृक्ष के नीचे, भगन दूत, शब्द और सच, चिंता रूप आवरा, कितनी नाव में कितनी बार तार, सब तक सागर मुद्रा। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। मैम ये फिर पूछना है कि प्रवर्तक कौन है, किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाएगा। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है, इनमें से कौन सी? दलित वाली तो नाम से ही लग रहा है, अपने अपने पिंजरे, है ना? तो तिरस्कृत, जूठन, मेरी असफलताएं। 68 का फिर जोशी सही होगा। हाँ, जोशी सही होगा। चलो, 68 का क्वेश्चन नंबर 68 का क्या कह रहे हैं? डी ऑप्शन, मेरी असफलताएं। 69 का, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 69 का बच्चे, उसे ना आधे मैसेज पढ़े नहीं जा रहे, जब आंसर आते तो एकदम से ही आने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का बताइए, अब आंसर रुक गए। निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? इनमें से रेखा चित्र कौन सा नहीं है? एक जे कठगुलाम उपन्यास है मृदुला गर्ग का, बाकी सब रेखाएं हैं। रेखाएं, रेखा से ये रेखा आ गई, रेखाएं बोल उठी, शन बोले, कन मुस्कुराए और पुरानी स्मृतियां, ये रेखाएं। और कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 69 की फर्स्ट ऑप्शन। 70 का, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार, सारे बाजार दी की देनी पड़ेगी, सारे बाजार दी, अल्मोड़े दे बाजार दी की देनी पड़ेगी। 70 रिपोर्ट, आज रिपोर्ट देनी पड़ेगी। चलो, अर्धकथानक से बस इसके नाम से ही मिल जाएगा आंसर। किस विधा की रचना है अर्धकथानक? इस विधा की आत्मकथा बनारसी दास की है। 72 का, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है?
हाँ बताएं कौन सा पेयर इनमें से सही नहीं है। नया ज्ञान उदय विंद्र कालिया क्या नवा नवा कालिया नु ज्ञान मिला है तद्भव अखिलेश, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको और पेपरों में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तद्भव अखिलेश कैल ज्ञान रंजन और दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का लक्ष्मीपुरा। चलो जिंदे को लक्ष्मी होंगी वो सारे की लिखता रोज का ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵਦਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਲక్ష్ਮੀਪੁਰਾ ਕੀ ਹੈ 73 ਦਾ ਸੀ ਰਿਪੋर्ट ठीक है जेब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਪਾਈ शाम ਨੂੰ सारी उनकी रिपोर्ट तैयार कर दी। चलो वागर्त पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है ये भी अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ठीक है वाग्यार्थ जो वागर्त पत्रिका कहाँ से डी ऑप्शन कोलकाता से 73 74 का डी ऑप्शन। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की थोड़ा फोंट बड़ा करें अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की बोलो अकाल पुरुष गांधी को देख के जान पड़ गई जैनेन्द्र 75 की फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से द्वंद्व समास बताइए द्वंद्व चलो बताएं क्वेश्चन नंबर 76 का द्वंद का मतलब होता है जो विरोधी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ भी विरोधी शब्द वाला मिलता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ समास बता दो जिनके आगे गिनती होएगी वो द्विगु हो जाएगा थर्ड पर्सन ਨੂੰ डिनोट करेगा बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है विरोधी शब्द हो जाएगा तो द्वंद हो जाएगा जब दबदब भी लिखा होया आ जाता है द्वंद भी लिखा होया आ जाता है डिपेंड करता है भी ऑप्शन की होएगी। ठीक अगर आगे क्या यथा लगा है प्रति लगा हुआ है कोई क्या बोलते उपसर्ग लगा हुआ है मीन्स अगेतर लगा हुआ है तो फिर वो क्या हो जाएगा अव्ययी भाव हो जाएगा। तो अगर आगे कोई विशेषता दे रखी है विशेषण है तो वो कर्मधारय हो जाएगा इनमें से कुछ भी नहीं है तो तत्पुरुष हो जाएगा जो कारकों से संबंधित होते हैं। तो क्या आ जाएगा 76 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही 77 का आंसर भी आया हुआ है। चलो निम्न में से कौन वार्णिक छंद है 77 का सी ऑप्शन सवैया। निम्न में से कौन वार्णिक छंद है सवैया 4 चरणों का समापन है 22 से 26 अक्षरों के चरण वाले छंद का समूह है। वार्णिक का मतलब होता है जिन छंदों में वर्णों की संख्या नियत रहती है। ठीक चलो क्वेश्चन नंबर 78 परमानंद शब्द में कौन सा समास है। हाँ परमानंद में कौन सा है 78 का बताएं 77 बच्चे सही है 78 का आंसर दें फटाफट नहीं बच्चे इसमें तत्पुरुष में इसमें कर्मधारय है। अवयवी भाव में क्या होता है पहला पद छोटा होता है समास 6 प्रकार के होते हैं अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व और बहुव्रीहि। 79 का विभीत रस का स्थायी भाव क्या है विभीत रस का स्थायी भाव बताएं 79 का 79 की सी ऑप्शन जुगुप्सा बिल्कुल सही। 80 का निम्न में से कौन अर्थ अलंकार है बताएं इनमें से अर्थ अलंकार कौन सा है 80 का 80 बताएं 80 डी ऑप्शन बिल्कुल सही रूपक। वीर रस का स्थायी भाव बताएं वीर रस का आपने क्या चीज जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखी है इनमें से आपने ऐसा क्या होना चाहिए कि आप अपनी वीरता दिखा दोगे बताओ क्या कैसे आप वीरता दिखाओगे 81 की सी हाँ अगर आप में उत्साह है एनकरेज है ठीक है आप हौसला रख रहे हो तो आप वीरता दिखाओगे वीरस उत्साह। चलो नेक्स्ट है उसके बाद समरस थे जड़ जा चेतन सुंदर सकार बना था चेतनता एक विलसती आनंद घना था इन पंक्तियों में कौन सा रस है क्वेश्चन नंबर 82 का बताएं देखो किसकी बात हो रही है सुंदर साकार बना कोई भी चीज सुंदर साकार बना क्या कब सुंदर लगेगी जब आप रियल लाइफ में भी कोई भी चीज अच्छी कब लगती है जब शांति होती है ऐसे नहीं श्रृंगार कर लिया तो वो सुंदर बन गया है ना गहना तो लक्कड़ ते भी बाद सोनी तो भी लगन लग जाएगी पर असली सुंदरता की जो शांति। चलो नेक्स्ट जल्दी करें मेरी ऑफलाइन क्लास का टाइम हो चुका है। चलो पंचवटी शब्द में कौन सा समास है बताएं पंचवटी
आगे क्या आ गई, संख्या आ गई ना 5, तो फिर क्या आ जाएगा 83 का दूसरी ऑप्शन द्विगु। चलो 84 का, बिन पग चले सुते बिन काना, कौन सा अलंकार है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन असंगति। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ, बिन पग चले असंगति। ठीक है, बिन पग चले बिना सोचे समझी तुरे जाने हो किन्ने नाल, असंगति नाल। बस इसको याद रख लेना अगर चैप्टर नहीं क्लियर है तो। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाते हैं। 85 का बताएं जल्दी जल्दी। अर्ध स्वर य और व, अंशत कौन सी है, य र ल व। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी 85 की फर्स्ट। बिहारी हिंदी की बोली का नाम। बिहारी हिंदी की ट्रिक है बीएमएम, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, बिहारी हिंदी, मगही मीन्स मागधी। तो बघेली पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी की ट्रिक थी एबीसी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी अर्ध मागधी से है। पश्चिमी हिंदी की शोर सेनी, इसकी 5 उपबोलियां क ख ब ब ब, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू, ब्रजभाषा। राजस्थानी हिंदी की ट्रिक थी बीजेएमएमएन मीन्स भीली, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी खस से है, कुलई, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो 86 का फर्स्ट ऑप्शन। 87 का पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है? 87 की दूसरी ऑप्शन बिल्कुल सही, कन्नौजी। ठीक। 88 का, 87 का सेकंड, 88 का राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे 88 की बच्चे, सी ऑप्शन बाल गंगाधर खैर थे। ठीक है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर थे, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो चलो 89 का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? 89 का फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 343, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 90 का फर्स्ट ऑप्शन शब्द, बिल्कुल सही। महाप्राण, ध्वनि, व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ये देखो, पता है कैसे याद रखना है, एक तो होता है महाप्राण, एक होता है अलप्राण। महाप्राण जब लिखते हो 4 स्पेलिंग है ना, ये देखो मेरा कर्सर ध्यान में देखो, 1 2 3 4, और एक लाइन में 5 वर्ण होते हैं, है ना? तो ये इवन है ना, 4 अक्षर है, इवन है। दूसरा और चौथा महाप्राण है। अलप्राण लिखते हो तो वो 5 अक्षरों का बनता है, तो वो ओड मतलब 1 3 5 क्या हो जाएगा, अलप्राण हो जाएगा। और 2 और 4 जो इवन में है तो ये महाप्राण हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा फिर दूसरा और चौथा, सी ऑप्शन 91 का। चलो, ब्रज भाषा का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? 92 का, 92 का बच्चे बताएं, 92 का ब्रज भाषा का इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो चंडीगढ़ वाले पेपर में आया था कि ब्रज भाषा वाला इनमें से कौन सा क्षेत्र है, तो यहाँ कह रहे हैं नहीं है। ठीक है, सरगुज नहीं है। ठीक है, सरगुजा है ना, ये छत्तीसगढ़ है। तो अहेतुकी के शुद्ध, चलो बता दीजिए इनमें से कौन सा शुद्ध शुद्ध है? 93 का बताएं, जल्दी जल्दी बताते जाइए। बहुत अच्छा, सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, टाइम भी नहीं वेस्ट हो रहा। ठीक है, और सीरियसली आंसर भी दे रहे हैं, मन से दे रहे हो सब आंसर। ठीक है, 93 की दूसरी ऑप्शन बच्चे बिल्कुल सही है। चलो 94 का बता दें कि शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, बताएं। आ उपसर्ग नहीं है, किस में नहीं है? फर्स्ट में तो है, अगर आ हटा दे तो पीछे जन्म है। ठीक है, तो गमन का भी मतलब होता है, आकर्षक का भी मतलब होता है, तो आ हटा दे तो दरनिया का मतलब नहीं होता, तो डी ऑप्शन आ जाएगी। तो 95 का जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में बताएं कौन सी संधि है? हाँ, डी ऑप्शन व्यंजन संधि, बिल्कुल सही अरुण जी। ठीक है जी, 95 में डी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो दो तरह से करनी होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि, जो और एक विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है इसको 5 प्रकार से करना होता है। ठीक है, तो जब टॉपिक करेंगे तो उसमें देख लेना आप डिटेल से। चलो आगे बढ़ते हैं, उद्योग का संधि होगा 96 का। 96 बताएं बच्चे फटाफट, 95 सबका सही है, सब महान हो आप, यू ऑल आर अ ग्रेट पर्सन। 96 का, 96 बच्चे फर्स्ट ऑप्शन उत प्लस योग हो जाएगा, द का त बन जाता है। ठीक है, नीचे हलंत चाहिए लेकिन। ठीक है, उत प्लस योग 96 की फर्स्ट ऑप्शन। 97 का, इनमें से प्रत्यय रहित, प से प्रत्यय, प से पिछेतर, इनके विचों केड़ा पिछेतर रहता है? 97 का दूसरी ऑप्शन बिल्कुल सही, दुर्गुण। ठीक है जी,
तो दर्शनीय का बनेगा दृश्य प्लस अन्य, भिक्षुक का बनेगा भिक्षु प्लस ऊक, कर्तव्य का बनेगा क के पैर में नीचे र प्लस तव्य आ जाएगा। 98 का बताएं। क्वेश्चन नंबर 98 का अथवा व्याकरण की दृष्टि। अव्यव्य, अव्यव्य का मतलब होता है वह शब्द जिसके रूप में, अच्छा पूरा क्वेश्चन ये बनेगा, वह शब्द जिसके रूप में लिंग वचन आदि के कारण कोई विकार नहीं आता उसको क्या बोलते हैं, अविकारी ज अव्यव्य बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का प्रत्येक का संधि विच्छेद। 98 की डी ऑप्शन। 99 का प्रत्येक का प्रति प्लस एक बिल्कुल सही। 19 का 99 का सॉरी दूसरी ऑप्शन आ जाएगा। 100 का क्या आ जाएगा, ये लो आपका शतक पूरा कर दिया। घोटक का तद्भव रूप क्या है, घोटक का तद्भव रूप क्या है, तद्भव मीन संस्कृत का ऐसा शब्द जिसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। चलो बताएं। हाँ, सी ऑप्शन घोड़ा बिल्कुल सही। चलो थैंक यू सो मच। टेस्ट कैसा लगा ग्रुप में मैसेज करके जरूर बताना।